हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिजिक्स टीचर दीपक सर। आज हम लोग मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी पे बात करेंगे। इलास्टिसिटी को ये एनसीईआरटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के नाम से लिखता है। आज हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि ये इलास्टिसिटी है क्या। तो चलिए पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी में हम लोग एक सॉलिड को लेकर बात करेंगे। ये सॉलिड कब रिजिड बॉडी, कब प्लास्टिक बॉडी और कब ये ब्रिटल बॉडी कहलाता है। तो इसमें एक हम सॉलिड को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक सॉलिड है। ये सॉलिड कब इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा और कब ये इन इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, इसको समझते हैं। सब इसके शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जब कोई फोर्स लगाते हैं इस पे तो इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन में क्या बदलाव होता है, उसके अनुसार हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इफ यदि इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन, यदि इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंज नहीं होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यदि इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो ये रिजिड बॉडी कहलाता है। और इसी रिजिड बॉडी को हम लोग इन इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं। इन इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं। यानी ये इन इलास्टिक बॉडी होता है। रिजिड बॉडी एक इन इलास्टिक बॉडी होता है। ठीक है। यदि शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाता है, तो इसे हम तो इस चेंज को हम लोग डिफॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज हुआ, इसके आकृति में बदलाव हुआ, तो इसे बोलेंगे हम लोग कि डिफॉर्म हो गया। अगर चेंज होता है तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यदि इसके शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, यानी डिफॉर्म ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो इसे हम लोग प्लास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इसे हम प्लास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये भी एक इन इलास्टिक बॉडी ही होता है। इन इलास्टिक बॉडी ही होता है, यानी प्लास्टिक बॉडी भी एक इन इलास्टिक बॉडी ही होता है। और इस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, इसलिए इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स हिंदी इसका विरूपक बल हो जाता है। विरूपक बल इसका हिंदी हो जाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स को हिंदी में विरूपक बल कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि वस्तु ये जो है, इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यानी डिफॉर्म हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स,
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। यदि इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है तो इसे रिजिड बॉडी कहते हैं, और रिजिड बॉडी भी एक इनइलास्टिक बॉडी ही होता है, और प्लास्टिक बॉडी भी एक इनइलास्टिक बॉडी ही होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि इसका शेप और साइज, यदि इस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इफ शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन, इफ शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन is capable to breaking, यदि इसका शेप, साइज टूटने के लिए कैपेबल है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो इसे हम ब्रिटल बॉडी कहते हैं, ब्रिटल बॉडी कहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा भंगुर वस्तु, इसका हिंदी हो जाएगा भंगुर वस्तु। यानी कहने का मतलब है कि यदि इसका शेप और साइज एक्सटर्नल फोर्स के कारण ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो इसे हम लोग ब्रिटल बॉडी कहेंगे, ये ब्रिटल बॉडी कहलाएगा।